अपने प्लान की शुरुआत करेंगे। जीडियान उसे कहता है लेकिन हम लोग तो बाउंड्री पर हैं, यहाँ से आगे सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर आने से घबराते हैं, लेकिन तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ज़ू पेन उसे कहता है अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है, चलो जल्दी से अपने ड्रिल रैड को मुझे दे दो। इसे कहो कि यहाँ से एक गड्ढा खोदे, जमीन के नीचे से एक टनल बनाते हुए सीधा वहाँ तक जाए जहाँ पर वो जोमिंग वैली वाले लोग हैं। ज़ू पेन के हाथ में एक मैप होता है। ज़ू पेन कहता है इस मैप के मुताबिक हम लोग जहाँ पर खड़े हैं और वो फाउंटेन वहाँ पर है। तुमने अपने रैड को कहना है कि वो इस पूरी जगह के नीचे टनल्स का एक जाल बिछा दे। ये बात सुनते ही जीडियान और उसका चूहा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीडियान ज़ू पेन से कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपने चूहे से कहकर यहाँ पर नीचे बिल तो खुदवा दूंगा, बहुत सारी टनल्स का जाल बनवा दूंगा। उन सारी टनल्स के अंदर अरेज की फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है। हम यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स कहाँ से लेकर आएंगे? हमें कम से कम 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी। ज़ू पेन उसे कहता है हमें 1000 की नहीं बल्कि 3222 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है, और तुम्हारा चूहा सिर्फ एक बार में एक ही स्पिरिचुअल स्टोन बना सकता है। ये जितने भी मैजिकल बीस्ट हैं ये अपने अंदर से स्पिरिचुअल स्टोन्स रिलीज करते हैं। अब इसी की बात हो रही है। ज़ू पेन कहता है तुम्हारे चूहे को बस 3222 बार यहाँ का चक्कर लगाना होगा ताकि वो उतनी बार में एक एक स्टोन रिलीज करता जाए जिससे हमारी फॉर्मेशन बन जाएगी। ज़ाओनिंग चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुम इस चूहे को मारना चाहते हो? साथ ही वो चूहा भी एक्टिंग करते हुए मरने का नाटक करना शुरू कर देता है। ज़ाओनिंग ज़ू पेन से कहती है जरा इसकी तरफ तो देखो, ये बेचारा तुम्हारी बात सुनकर ही बहुत ज्यादा घबरा गया, इतना घबरा गया कि बेहोश हो गया है। ज़ू पेन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और जीडियान से कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपने चूहे को उठाओ और इसे कहो कि काम करे। मैं नहीं चाहता कि जोमिंग वैली वालों के हाथ में एक कतरा भी लगे। जीडियान ज़ू पेन से कहता है क्या हमें वाकई में ऐसा करना चाहिए? इससे मेरा चूहा बेचारा मर भी सकता है। ज़ू पेन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे तुम्हारे इस छोटे चूहे की जरा भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस इस बात की परवाह है कि हमें बहुत सारी गोल्डन क्विक सैंड मिलने वाली है, और अगर तुम मेरी बात को चुपचाप मान लेते हो और अपने चूहे को काम पर लगा देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। जीडियान पैसा कमाने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है चलो भाई ठीक है, इस चूहे को काम पर लगाते हैं, वैसे भी ये फर्स्ट लेवल का चूहा है, मुझे और मिल जाएगा। वो चूहा जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है वो भी सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ज़ू पेन और जीडियान दोनों ही उसे घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं चल बेटा काम पे शुरू हो जा। वो चूहा आगे से और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन काफी सारा वक्त गुजरने के बाद का होता है। वो चूहा सारी टनल्स खोदने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। ज़ू पेन कहता है मैंने तुमसे कहा था ये चूहा काम पूरा कर सकता है। जीडियान कहता है हाँ तुमने तो कहा था, लेकिन एक बात तो है कि ये चूहा मुझे नफरत करने वाला है, आज के बाद ये मुझे अपना मास्टर नहीं मानेगा। वो चूहा जाकर ज़ाओनिंग के कंधे पर बैठा होता है। ज़ाओनिंग उन दोनों से कहती है तुम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने इस चूहे की क्या हालत कर दी है, आज के बाद ये मेरा है। ज़ू पेन उसे कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं करते तो ये 3 दिन के अंदर ये सारा काम मुकम्मल नहीं कर सकता था, और वैसे भी तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट की जरूरत ही क्यों है अगर तुम उससे काम नहीं करवाना चाहते? स्पिरिट बीस्ट काम करने के लिए होते हैं, ना कि प्यार करने के लिए। ज़ू पेन आगे बढ़ता है और अपनी अरे फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी अरे को एक्टिवेट करता है। तो उस पूरे एरिया के नीचे जितनी भी टनल्स होती है उन सारी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। वक्त जोमिंग वैली के 7th एल्डर को दिखाते हैं जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस होता है कि जमीन के नीचे किसी ने फॉर्मेशंस बिछाई हैं। ज़ू पेन कहता है सब कुछ रेडी है, हमारा जाल बिछ चुका है, जैसे वो गोल्डन क्विक सैंड निकलेगी हम वो सारी चोरी कर लेंगे और जोमिंग वैली वालों के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। जिस दिन गोल्डन क्विक सैंड निकलेगी उस दिन जोमिंग वैली के 7th एल्डर बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि उन्हें एक सरप्राइज मिलेगा। नेक्स्ट सीन फिर से काफी दिनों के बाद का होता है। जीडियान उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, यानी ज़ाओनिंग की तरफ, जो कि चूहे के साथ खेल रही होती है। जीडियान कहता है मुझे नहीं पता कि इस लड़की को गोल्डन क्विक सैंड चाहिए भी या नहीं, ये तो इस चूहे के साथ कितनी बेफिक्री के साथ खेल रही है। साथ ही जीडियान बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है क्योंकि वो चूहा असल में इसका पेट है। वो कहता है ये मेरा पेट है और देखो उस लड़की के साथ कितना खुश है। कि यहाँ पर अगर मुझे किसी पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है तो वो ज़ू पेन पर रखनी है, जो कि इतनी ज्यादा शोर शराबे और इतनी ज्यादा टेंशन में वहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा है। हालांकि ज़ू पेन ने कहा है कि वो एक बहुत ही छोटी फैमिली से है, लेकिन मुझे अभी तक इसकी बात हजम नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता कि ये किसी छोटी फैमिली से है। छोटी फैमिली में इस तरह के यंग मास्टर्स नहीं होते, ये तो एक मास्टर की तरह कल्टीवेट कर रहा है, इसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। यहाँ पर कितने आराम से बैठा पुरसुकून बैठा कल्टीवेट कर रहा है। यहाँ तक कि पूरे टीन्यू एम्पायर में इस तरह का यंग मास्टर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जीडियान अभी ज़ू पेन की तरफ ही देख रहा होता है कि ज़ू पेन कल्टीवेशन छोड़कर अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है मैंने अपनी 6th लेयर को पार कर लिया है, यानी मैंने ब्रेक थ्रू करके लेवल अप कर लिया है। पहले मैं 5th लेवल पर था, अब मैं 6 पे चला गया हूँ। जीडियान जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, मैं एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मुझे लगता था मैं
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये लड़का यहाँ पर इतनी टेंशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है और इसने अपने आप को लेवल अप भी कर लिया है। मैं कभी भी इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। उसी वक्त जंगल में पंछियों के उड़ने की आवाज आती है। ज़ू पेंग कहता है लगता है वो क्विकसैंड आ रही है। साथ ही ग्राउंड भी हिलना शुरू हो जाता है। योमिंग वैली वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर उन सब से कहते हैं क्विकसैंड आने वाली है, जल्दी करो। एल्डर भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं और कहते हैं मैंने पूरे 3 महीने तक इसका इंतजार किया है, अब फाइनली गोल्डन क्विकसैंड निकलने वाली है। वो अपने सारे साथियों से कहते हैं जल्दी से अपने गोल्डन नेट्स को तैयार करो ताकि सारी क्विकसैंड को उन नेट्स में भरा जा सके, लेकिन एक कतरा भी जाया ना हो। दूसरी तरफ ज़ू पेंग अपने साथियों से कहता है क्या तुम लोगों ने अपने गोल्डन नेट्स को तैयार कर लिया है? ज़िडियान उसे कहता है हाँ मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। ज़ू पेंग उसके हाथ से गोल्डन नेट लेता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है। ज़िडियान उसे कहता है ब्रदर ज़ू पेंग अब तुम क्या करने वाले हो? ज़ू पेंग उसे कहता है अभी मैं जो करने वाला हूँ उसे जरा गौर से देखना। और साथ ही ज़ू पेंग कुछ मंत्र बोलता है जिसकी वजह से वो सारी फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं और जंगल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रोशनी निकलती है। एल्डर भी जल्दी से उस निकलने वाली रोशनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लाइट्स कहाँ से आ रही हैं? आखिर कौन है? लगता है किसी ने हम पर अटैक किया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 32 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।